क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 के थर्ड सम को करने जा रहे हैं। इसमें बोल रहा है फिल कीजिए जो टर्म्स मिस है। सो ये जो हमें दे रखा है इसमें हमको A2 फाइंड आउट करना है। मतलब अगर हम इसे A1 मापते हैं, हमारे पास ये A1 कितना दे रखा है 2। हमें पता क्या करना है, A2 पता करना है जो हमें ब्लैंक्स में, और A3 हमें क्या दे रखा है 26 दे रखा है। अब A2 को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमें मालूम है कि A2 को हम कैसे निकाल सकते हैं, A में एक टाइम D को ऐड करके। यहाँ पर A तो हमें मालूम है कि 2 है, यहाँ पर A तो हमें मालूम है कि 2A से फिल कर देते हैं, प्लस D हमारे पास अभी तक गिवन नहीं है, हमें मालूम नहीं है, तो इसके लिए हमें ये फाइंड आउट करनी होगी। फाइंड आउट कैसे करें, अगर आप स्टूडेंट इसको देखें, ये जो A3 हमें 26 दे रखा है, ये A3 जो हमें 26 दे रखा है, हमें मालूम है कि जो A3 वो कैसे आता है, A में जब हम 2 टाइम D को ऐड करते हैं, यही तभी आता है ना A3। हमें मालूम है कि A3 की वैल्यू कैसे निकलती है, A में 2 टाइम D को ऐड करने के बाद। तो यहाँ पर अगर हम A की वैल्यू फिल करें, A की वैल्यू तो हमें मालूम है कि हमें A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 फिल किया, प्लस ये 2D भी ऐसे और ये 26 भी ऐसे। इस 2 को हम दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, ये माइनस को हो जाएगा 26 माइनस 2, इधर क्या रह गया ओनली 2D, ये रह गया 24, ये कितना आ रहा है 2D, D को नीचे 2 को नीचे शिफ्ट किया, ये बन गया 24/2, काट कर कितना आ रहा है 12। तो यहाँ पर D की वैल्यू हमने निकाल ली, D की वैल्यू कितनी आई 12 आ गई। तो यहाँ पर फिल कर देते हैं। अब D हमारे पास कितना आ गया 12, तो A2 हमारे पास कितना आ गया 14। तो ऐसे सम हमारा ये कंप्लीट हुआ। थर्ड के सेकंड सम में हमें तो अब A भी नहीं मालूम और ना ही D मालूम है, तो अब क्या करें। याद रखना है स्टूडेंट, आपको जो आपको स्टेटमेंट्स में टर्म्स दे रखी होगी उन्हीं को आपने इधर उधर मॉडिफाइड करके ही ये दोनों निकालनी है। बस थोड़ा सा माइंड लगाना है, काम एक ही होना है, वो फॉर्मूला ही लगना है, nth फॉर्मूला लग जाएगा और जहाँ इसी को ब्रेक डाउन करना होगा। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, A हमने पास गिवन क्या है A2 गिवन है ना, वो क्या दे रखा है 13 दे रखा है। तो हमने और फाइंड आउट क्या करना है A3, और क्या दे रखा है A4 दे रखा है, कितना दे रखा है 3 दे रखा है। ओके स्टूडेंट, तो हमें मालूम है कि जो A2 है वो कैसे पता चलता है, जब हम A में एक टाइम D को ऐड करते हैं तभी तो हमें पता चलता है। तो ये तो हमें दे रखा है, मतलब 13 दे रखा है। A4 कैसे पता चलता है, जब हम A में 3 टाइम D को ऐड करते हैं, तो ये हमें ऑलरेडी दे रखा है 3 दे रखा है। तो हमने क्या करना है, एक तो A फाइंड आउट करना है, दूसरा D, तभी तो हम A3 निकाल पाएंगे। A3 तो हम तभी निकालेंगे ना, क्योंकि A3 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए A+2D करना होगा। तो A तो हम A भी हमें निकालना होगा, उसके बाद D भी निकालना होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले A निकालते हैं। A आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों को माइनस कर देते हो, इन दोनों को माइनस कर देते हो, तो ये A एक माइनस की हो जाएगी, एक प्लस की हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप D की वैल्यू निकाल पाओगे, D की वैल्यू निकाल पाओगे। तो हम इनको माइनस कर देते हैं, सो ये कैसे होगा A+D माइनस ये A+3D इज इक्वल टू ये 13 माइनस ये 3, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा माइनस का A माइनस का 3D इज इक्वल टू ये क्या बन गया 10, और ये A+D इधर। अब एक A माइनस की एक प्लस की कट होगी, अब D माइनस 3D, तो ये क्या बन गया माइनस का 2D इज इक्वल टू 10। यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस का 5 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस का 5, क्योंकि अब हमने A की वैल्यू को निकालना है, A की वैल्यू को निकालना है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर एक तो D चाहिए और एक A चाहिए। D तो हमने ऐसे निकाल ली, अब यहाँ पर A भी चाहिए A3 को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब आप क्या करोगे, ये जो D की वैल्यू आपने निकाली है उसे जहाँ तो यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है, और जहाँ फिर यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, आपकी मर्ज़ी है, चाहे जिधर मर्जी फिल करो। इधर फिल कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर D सिंपली है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा, इधर उधर बहुत काम करना पड़ जाएगा। यहाँ पर फिल कर देता हूँ माइनस का 5, सो ये A आएगा A -5 इज इक्वल टू 13।
तो ए इज़ इक्वल टू ये 13, ये 5 उधर जाकर प्लस का हो गया, तो यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 18। सो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 18। अब मेरे पास डी भी पड़ा है, ए भी पड़ा है, तो मैं अब ये निकाल सकता हूँ यहाँ पर फिल करके। सो A3 इज़ इक्वल टू ए प्लस 2D। ए मेरे पास कितनी आई है 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी, डी कितना है मेरे पास माइनस का 5, तो ये बन रहा है माइनस का 10। सो A3 इज़ इक्वल टू 18 माइनस का 10, इसको माइनस किया तो कितना बन रहा है 8। तो A3 की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 8, यहाँ पर फिल कर लेते हैं। और इसके साथ ही ए मैंने यहाँ पर 18 निकाला था, तो ऐसे सम हमारे ये भी कंप्लीट हो गया। थर्ड सम में ए हमें 5 दे रखा है, A2 फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है और A3 फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। हमें A4 जो है वो दे रखा है 9 1/2। तो 9 4 जो है वो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। A4 जो हमारे पास है उसे सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया हमारे पास 18, इसको मल्टीप्लाई किया 18, ऊपर का जो एक होता है वो प्लस हो जाता है, ये बन गया 18 प्लस 1 जो नीचे 2 उसे लिखना ही होता है 2। तो A4 हमारे पास कितना आ रहा है 19/2 आ रहा है। हमने पता क्या करना है A2 और A3, A2 को पता करना है और A3 को पता करना है। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट अभी तक एक बात तो समझ में आ गई है कि आपने अगर कौन जो मर्जी टर्म्स को फाइंड आउट करना है उसके लिए आपको एक तो ए का पता होना ज़रूरी है और दूसरा आपको डी का होना ज़रूरी है। A2 फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ए में एक टाइम डी को ऐड करना होगा, तो आपके पास A2 निकल आता है। अगर आपको A3 को फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, ए में 2 टाइम डी को ऐड करना है। तो ए तो हमें यहाँ पर दे रखा है 5, तो कुल मिला के हमने अब क्या करना है, डी को फाइंड आउट करना है। तो डी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इन्हीं में से किसी में एक में से हम वैल्यू को फिल कर देंगे, डी की वैल्यू, ए की वैल्यू को फिल कर देंगे। अब जो ये हमारा A4 है, ये हमें 19/2 दे रखा है। A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + 3D ऐसे ही लिखते हैं ना। तो ये क्या दे रखा है 19/2। अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू को फिल कर दें तो हमें डी की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो जहाँ पर हम ए की वैल्यू को फिल कर देंगे तो हमारे पास डी निकल आएगा। तो ए हमारे पास कितना है 5, यहाँ पर 5 लिख दें, बाकी ऐसे कैसे लिखेंगे, तो लिखते हैं, ये आएगा 5 + 3D इज इक्वल टू 19/2। तो ये 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, मतलब 3D इज इक्वल टू 19/2 माइनस का 5, नीचे 1 लगाकर एलसीएम, ये आएगा 3D इज इक्वल टू 19 माइनस 10/2। तो ये रहा 3D इज इक्वल टू, माइनस किया ये बन गया 9/2, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, D इज इक्वल टू 19/2 मल्टीप्लाई 3 नीचे आ जाएगा ना, तो ये कितना बन गया 9/6, काट कर कितना आ रहा है 3/2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3/2 आ गई है। तो अब बस फिल कर दीजिए। A हमारे पास क्या है 5 है, A की वैल्यू हमारे पास 5 है ना, तो A की वैल्यू हमारे पास पता है, D की वैल्यू को हमारे पास पता है, तो अब सीधा क्या करना है, फिल कर देना है। क्योंकि अब हमने A2 को निकालना है, तो इसके लिए यहाँ पर A की वैल्यू फिल कर दें, यहाँ पर D की वैल्यू फिल कर दें, दोनों निकल आएंगी। A हमारे पास कितना है 5 है, तो लिख देते हैं, एक बार ये मैं लिख रहा हूँ, A2 निकालना है, सो A + D, A हमारे पास कितना है 5 है, प्लस D की वैल्यू अब ये भी निकाली, कितनी 3/2, 1 लगा कर एलसीएम, सो A2 इज इक्वल टू कितना बने 10 + 3/2, ये कितना बन रहा है 10 + 3 13/2। A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13/2 आ गई है। तो इसी तरह हमने क्या फाइंड आउट करना है,
A3 की वैल्यू को, A3 की वैल्यू को आप कैसे निकालोगे, A+2D करके, A+2D करके। तो कर देते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ A3 वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, A+2D, A और D की वैल्यू फिल करें। A3 इज इक्वल टू A कितना है 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बना A3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 मतलब 8। सो A3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट इसका जो फोर्थ सम है वो बिल्कुल सेम थर्ड जैसा है, जैसे हमने ये वाला सम किया है ना, ऊपर वाला ये थर्ड सम किया है, सेम डिट्टो कॉपी ऐसे वाला है। तो यहाँ पर A हमारे पास कितना है -4 है, A2 को फाइंड आउट करना है, A3 को करना है फाइंड, A4 को करना है, A5 को करना है, जबकि हमें 6 दे रखा है, A6 कितना दे रखा है 6। तो इन दोनों को कुछ करके हम D की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें दो ही तो चाहिए, एक तो A चाहिए और एक D की चाहिए वैल्यू। A तो हमारे पास पता ही -4, यहाँ से हम D की वैल्यू निकालते हैं। A6 हमें कितना दे रखा है 6 दे रखा है, हमें मालूम है कि A6 की वैल्यू कैसे आती है, जब A में हम 5 टाइम D को ऐड करते हैं तो कितना आता है 6 आता है। तो यहाँ पर A की वैल्यू को फिल करें, यानी -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6, ये -4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस का हो जाएगा। 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4 कितना बनना है 10। सो 5D इज इक्वल टू 10, यहाँ पर D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। चलो D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4 है, याद रखना। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है A2 A3 A4, इन तीनों वैल्यू को हम लिख लेते हैं। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है A2 और A3 और A4, A5 भी करना है, A5 भी करना है। तो A5 हम बाद में लिख लेते हैं। हमें मालूम है कि A2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम A में एक टाइम D को ऐड करेंगे। A3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम A में 2 टाइम D को ऐड करेंगे। A4 कैसे निकलेगा, जब हम A में 3 टाइम D को ऐड करेंगे। ऐसे निकलेगा ना, ऐसे A4 निकलेगा, ऐसे A3 निकलेगा, यहाँ पर ऐसे A2 निकलेगा। तो A और D की वैल्यू को फिल करें। यहाँ पर A2 इज इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4 और D की वैल्यू कितनी है 2। तो कितना आ गया A2 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, ये क्या आ गया -2। A2 की वैल्यू हमने निकाल ली, इधर शिफ्ट करते हैं। A3 इज इक्वल टू, इधर फिल करते हैं, A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है 2, ये बन गया 4 प्लस -4। A3 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस, A3 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। सेम काम यहाँ पर A4 इज इक्वल टू, A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 3, D की वैल्यू कितनी निकाली 2, तो ये बन गया 6 प्लस -4 प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस हो गया, तो कितना आ गया A4 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो A4 की वैल्यू भी निकल गई। इस तरह हमने A5 की वैल्यू को भी निकालना है, तो मतलब A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। तो वैल्यू को फिल करें, A5 इज इक्वल टू A की वैल्यू -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, D की वैल्यू 2 है, तो ये बन गया 8। सो A5 इज इक्वल टू -4 प्लस का 8 प्लस माइनस माइनस होगा, सो A5 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो ऐसे हमने ये 4 वैल्यू निकाली। अब टर्न आती है थर्ड के लास्ट सम की। यहाँ पर स्टूडेंट हमें A भी नहीं मालूम और ना ही हमें D मालूम है, तो सबसे पहले जो मालूम है वही लिख लेते हैं। A2 हमारे पास 38 है और A6 हमारे पास जो है -22 है। हमें पता करना है A, A3, A4 और A5। तो स्टूडेंट जो हमारे पास गिवन है हमें उसी से A निकालना है और D निकालना है, यही तो चाहिए हमें। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उसे हम दोबारा लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है A2 कितना है 38 और A6
वो कितना गिवन है, -22। अब हमें मालूम है कि A2 की वैल्यू कैसे निकलती है, जब हम A में एक टाइम D को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, A2 जो हमें गिवन है 38। A6 की वैल्यू कितनी है, -22। हमें मालूम है A6 कैसे निकलता है, जब हम A में 5 टाइम D को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, A6 जो हमें दे रखा है -22। अब हमें दो वैल्यू निकालनी है, एक तो A और एक तो D। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, A से A कैंसिल हो जाएगा तो ओनली D रह जाएगा, तो मैं D की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इनको माइनस कर देता हूँ। सो A आएगा A+D माइनस ये A+5D इज इक्वल टू 38 माइनस करना है, ये एक माइनस यहाँ है, सो प्लस हो जाएगा, सो +22। तो इनको अब ऐड कर लेंगे जब 60, तो इधर माइनस को अंदर शिफ्ट किया है, ये माइनस का A माइनस का 5D और ये ऐसे A+D, एक A माइनस की एक प्लस की है, कैंसिल होगी। अब D में से निकाल रहे हैं 5D छोटी से बड़ा, सो माइनस का 4D इज इक्वल टू 60। सो D इज इक्वल टू 60 ओवर माइनस का 4। तो इसे जब हम कट कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, 15। सो D की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 15। तो ऐसे मैंने D की वैल्यू तो निकाल ली, क्योंकि अब मैंने A की वैल्यू निकालनी है। A की वैल्यू निकालने के लिए मैं अब क्या करूँगा, इस D की वैल्यू को जहाँ तो इसमें फिल कर दूंगा, जहाँ फिर इसमें फिल कर दूंगा। इसमें कर देता हूँ, क्योंकि अगर इसमें किया तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, बड़ी टर्म्स बन जाएंगी। तो यहाँ पर फिल कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फिल इन दिस। सो A प्लस D की वैल्यू कितनी, माइनस का 15 इज इक्वल टू 38। तो ये प्लस माइनस माइनस, A माइनस 15 इज इक्वल टू 38। तो A में यहाँ पर लिखा, 38 यहाँ पर लिखा, और ये उधरली साइड जाकर प्लस का हो गया। तो A की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, इनको ऐड किया 53 आ गई है। तो अब मैंने फाइंड आउट क्या करना है, A3 फाइंड आउट करना है। A की वैल्यू तो मेरे पास 53 आ गई है, तो यहाँ पर तो मैं 53 लिख ही दूंगा। अब 53 A3 निकालना है, तो क्या करूँगा, A में 2 टाइम D को ऐड। सो A3 इज इक्वल टू, A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, मैंने अभी निकाली 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा 53, ये मल्टीप्लाई किया 30, माइनस का आएगा माइनस का 30। सो इनको माइनस किया, A3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 23 आ गई। A3 की वैल्यू तो निकाल ली, अब A4 की निकालनी है। सो A4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A में 3 टाइम D को ऐड करने पर। सो A4 इज इक्वल टू, A की वैल्यू 53, उसके बाद सॉरी स्टूडेंट मिस हो गया था, A की वैल्यू 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई D कितना निकाला है, माइनस का 15। तो ये सॉल्व किया, माइनस का 45 और ये 53 A4। तो इनको जब माइनस करोगे तो क्या आ रहा है, 8। सो A4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो ऐसे ही हमने अब A5 भी निकालना है। A5 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A में 4 टाइम D को ऐड करने पर, वैल्यू को फिल करें। A5 इज इक्वल टू, A की वैल्यू 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई 15। तो इसको सॉल्व किया, माइनस का 15 है क्योंकि D माइनस किया है, इसको सॉल्व किया, ये बन गया माइनस का 60 और ये 53 यहाँ पर और A5 यहाँ पर। तो इन दोनों को जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास A यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टूडेंट, मेरे पास A5 की वैल्यू कितनी आ गई है, ये बड़े से छोटा निकाल लें तो बन रहा है माइनस का 7। सो A5 की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 7 है। तो उसके बाद आपको लास्ट पे सम जब सॉल्व कर लिया, यहाँ पर A3 की वैल्यू 23, A4 की वैल्यू 8 और A5 की वैल्यू माइनस का 7 फिल करनी है। तो ऐसे सम हमारा ये कंप्लीट हो गया।